नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखते हैं घातांक एंड करनी में क्लास नंबर 3 इस ओके। तो बेसिकली हम कैसे इसको देखते हैं, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन क्वेश्चनों को वो देखेंगे। आज नंबर ऑफ मोर क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं और बेहतरीन क्वेश्चन लेके मैं आपके सामने आया हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे और कुछ सीख रहे होंगे। ठीक है, तो इसी सेशन में हम आगे बढ़ते हुए और क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, घातांक एवं करनी, करेक्ट। एनी डाउट? तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं और कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, बेसिकली मैंने उस क्लास में भी आपको कुछ सिखाया हुआ था। आज दोबारा फिर रिपीट इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे और मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एनी डाउट? उस चीज को समझिएगा, उस चीज को देखिएगा। परफेक्ट, ओके। ठीक है, हमारे पास एक्चुअली बेसिकली 2-3 टर्म नोट करके लिखिएगा। फर्स्ट अप्रोच निकल के आता है हमारे पास, ठीक है, ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए और डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है भाई, पता नहीं। एनी डाउट? तो जब ऐसा क्वेश्चन आपको कभी दिखे तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें बात को समझिएगा। और इसमें क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला लगाना है। और फॉर्मूला क्या है, ए की पावर 1 माइनस 1 अपॉन टू दी पावर n। कभी भी ए दिख जाए, ये पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। अगर इनफाइनाइट तक जाता तो दूसरी अप्रोच लगाते हम, लेकिन ये कहाँ तक जा रहा है हमें पता नहीं है। ठीक है, तो ए की वैल्यू जो इसके अंदर होगी वो रखेंगे हम, और नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4, तो n की वैल्यू क्या होगी इसमें, नंबर ऑफ इसमें क्या देखेंगे हम, इसमें सम देखेंगे नंबर ऑफ n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, ये क्या है, वैल्यू, करेक्ट। तो इसमें हम देख लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे इसमें कैसे क्वेश्चन बनता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड आउट अंडर रूट, करेक्ट, 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 2 डॉट 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 का मान क्या होगा। एनी डाउट? कुछ नहीं करना हमें, ए की पावर 1 माइनस 1 अपॉन टू दी पावर n। तो n हमारे पास क्या है, कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 और ए की वैल्यू आपको पता होने चाहिए 2 है। तो 2 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन टू दी पावर 5 इक्वल टू 2 की पावर 5 कितना होता है, 1 माइनस 1 अपॉन टू दी पावर 32। तो 32 का गुणा इसमें होगा तो 32 से कम 32 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 31/32। दिस इज योर करेक्ट आंसर। एनी डाउट? दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट अप्रोच सीखते हैं हम इसी में। नेक्स्ट अप्रोच में हम क्या देखेंगे वो चीज समझिएगा। एनी डाउट? अगर क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आया, ए
अंडर रूट ए डॉट 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 इन्फिनिट। तब क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करना है। ऐसी कंडीशन में इन्फिनिट उसने फाइंड कर दिया, तो उसका आंसर क्या होगा, जो इस संख्या की क्या है अंदर है वही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब मैं कैसे इसको सॉल्व करके बताऊंगा आपको कि कैसे सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व देखते हैं, इसमें मेथड लगाते हैं। ठीक है, इतने सबको x मान लीजिए। समझ पा रहा है मेरी बात को, x मान लीजिए। ठीक है, बेसिकली इसको x इक्वल टू अंडर रूट, करेक्ट, ए और इन सबको क्या माना हमने x, तो ये x हो गया। अब हम इसको क्या करें, अंडर रूट खोलेंगे तो दोनों साइड का क्या करेंगे, दोनों साइड का वर्ग करने पर बचपन में पढ़ते थे हम, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका वर्ग करेंगे भाई, ए एक्स की पावर अंडर रूट ए एक्स की पावर 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट से 2 अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 2 टू दी पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप। इसमें हम क्या कर सकते हैं, x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, x इक्वल टू ए। हमने आपको यही सिखाया है कि अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है तो जो इस संख्या के अंदर होगा वही आंसर होगा। अब हम अप्लाई कर देते हैं, क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं, उस चीज को समझिएगा। ओके, मैं ओनली बेसिक से आपको एक एक चीज सिखा रहा हूँ आप लोगों को। शायद ही ऐसा कोई आप लोगों को बताता हो, पढ़ाता हो। तो अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा, इस चीज को समझिएगा, करेक्ट। 2 कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, करेक्ट, डॉट 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 इनफिनिट का मान क्या होगा। तो बेसिकली आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इनफिनिट तक देखिए तो इसका आंसर 2 होगा। अब हम इसको मेथड से देखते हैं, करेक्ट। तो x इक्वल टू, इतने को हम क्या मानेंगे, x, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 x। इनका क्या करेंगे, दोनों साइड का वर्क करने पर, एनी डाउट। तो x स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 2x, तो x से x चला गया तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। देखो यहाँ भी 2 ऐसे आया था, यहाँ भी हमने लॉन्ग मेथड से भी और इजी तरीके से सॉल्व कर लिया, करेक्ट। अब हम इसी सीरीज में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, करेक्ट। ये तो हो गया, इनटू लगा हुआ है, ध्यान दीजिए, इनटू है, ये इनटू है, समझ पाना, बुरा है इनका। तो इसी में हम आगे देखते हैं और इसी में हम आगे सॉल्व करेंगे, वो चीज समझिएगा, ठीक है। नोट डाल के लिखिएगा। देखो बेसिकली बेहतरीन कॉन्सेप्ट अप्रोच के साथ में आप लोगों को ही सिखा रहा हूँ, कोई नहीं सिखाएगा ही, ठीक है। अगर सपोज दैट अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए, कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें कुछ नहीं करना है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन देखिए, मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं, मैं आशा करता हूँ आप लोग इजी तरीके से मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, करेक्ट। इसको हम शॉर्ट रीड देखेंगे और मेथड से भी सीखेंगे। एनी डाउट,
अगर किसी भी व्यक्ति को और किसी भी भाई को अगर कोई सी भी थोड़ी सी भी समस्या हो तो मुझे आप इजी तरीके से कमेंट कर सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशन डेफिनेटली ही दूंगा। करेक्ट, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए जो हमने अप्रोच लगाई हुई थी वही अप्रोच लगा सकते हैं। अगर नहीं है हमारे पास तो यहाँ ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ एक ही वैल्यू ऐसी है कि जिसकी गुणनखंड दो गुणनखंड हो सके, ठीक है। कैसे हो सके, ध्यान दीजिएगा, दो गुणनखंड हो सके n-1 और n+1 और n-1 में। करेक्ट, कैसे, उस चीज को समझिएगा, हम आपको समझाते हैं और सिखाते भी। करेक्ट, एनी डाउट, इजी तरीके से हम इन चीजों को सीखेंगे आज और बेहतरीन तरीके से। आप कभी लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ आपको, ये चीजें आपको कभी परेशान नहीं करेंगी, डेफिनेटली। इट्स ओके, एनी डाउट। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस √30 और डॉट 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 कहीं तक भी जा रहा है अपन लोगों को इनफाइनाइट तक का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको शॉर्ट मेथड पहले सिखाता हूँ, शॉर्ट मेथड ज़्यादा अप्रोच करते हैं आप लोग। तो अगर ये ऐसी संख्या है इसके अंदर जिसके दो गुणनखंड हो सके और उन दो गुणनखंडों के बीच का अंतर क्या हो, 1 हो, ठीक है। तो ऐसी दो संख्याएं सोचिए, दो संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं, 5 और 6, 5 दूना 6 पंचे 30, इनका अंतर क्या है बीच का, 1। तो जब यहाँ प्लस हो, ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ प्लस हो तब इसको बड़ी संख्या को लिया जाता है और यही आंसर होता है। करेक्ट। अगर यहाँ माइनस हो, अगर यहाँ माइनस होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ माइनस होगा तब यहाँ छोटी संख्या को लिया जाता है, बड़ी संख्या, ध्यान दीजिएगा, बड़ी संख्या को लिया जाता है। और प्लस हो, जब प्लस हो, माइनस हो तब, जस्ट मिनट, मैं थोड़ा पेन को आप लोगों को समझ में आए, माइनस हो तब, माइनस हो तब छोटी संख्या ली जाती है। करेक्ट, देख लेते हैं भाई हम। अब इसको हम मेथड से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, फिर आगे देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया होता √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस √30, एनी डाउट, डॉट 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 इनफाइनाइट का मान। कुछ नहीं करना हमें, x इक्वल टू लिखा हमने, उसको ओनली इस टर्म को छोड़ना है, ध्यान दीजिएगा, ओनली फर्स्ट टर्म को छोड़ना है, फर्स्ट टर्म को छोड़ेंगे हम और इन टर्मों के, इस टर्मों के इक्वल टू में क्या लिखेंगे, x, ठीक है। तो √30 प्लस x, एनी डाउट, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल के आया, ध्यान दीजिएगा, क्या निकल के आया हमारे पास, x इक्वल टू √30 प्लस x। इनको क्या करेंगे, दोनों साइड का वर्ग करने पर, तो इसका दोनों साइड का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x²। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लिख ही देता हूँ यार, आप लोग बहुत ऐसे बच्चे हो जो कक्षा 1 में पढ़ रहे हो, तो अंडर कट जाएगा। x² इक्वल टू 30 प्लस x,
तो हम इसको पक्षांतर ले लेंगे, मतलब पक्षांतर ले लेंगे, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेटिव इक्वेशन बन गया। ठीक है, द्विघात समीकरण बन गया ये। अब इसको द्विघात समीकरण को जो सॉल्व करता, जो भी बच्चा सॉल्व करना जानता हो वो इजी तरीके से सॉल्व कर सकता है। स्लाइड लेते हैं दूसरी और इस पे सॉल्व करते हैं। देखिए बेहतरीन अप्रोच के साथ मैं आपको ये चीजें सारी सिखा रहा हूँ, ध्यान से। तो x इक्वल टू एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। तो ये चीज भी आपको सीख सकते हो आप इजी तरीके से। इसको कैसे सीखेंगे, अब हमें क्या करना है, ऐसी दो संख्याएं सोचनी है कि उनका गुणा करने पे तो 30 आए और उनको क्या करने, घटाने पर माइनस क्या बचे, x बचे। तो हम ऐसी दो संख्याएं क्या हो सकती है हमारे पास, 6x और 5x। गुणा करने पे इतना आया तो क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6x प्लस 5x और माइनस 30 इक्वल टू 0। करेक्ट। इनका गुणा किया तो माइनस 6 का और प्लस 5 का गुणा किया तो माइनस का 30 हो गया, और माइनस के 6 में से प्लस का 5 घटाया तो माइनस का क्या बचा, x माइनस एक्स, तो माइनस एक्स बच गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे x को। तो इनमें से कॉमन लेंगे x को, तो x कोष्टक x माइनस 6 प्लस यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे 5 को, तो कोष्टक x माइनस 6। करेक्ट। तो एक तो कॉमन आ गया हमारे पास x माइनस 6 और ये क्या हो गया x प्लस 5। अब आप इजी तरीके से देख सकते हो, इसको हम क्या करेंगे, x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 6 आ गया और यहाँ आ गया x इक्वल टू माइनस 5। तो कभी द्विघात समीकरण में ध्यान दीजिएगा, माइनस की संख्या कभी नहीं आती है, प्लस की संख्या आती है हमेशा। क्यों आती है, अब ये भी हम अप्रोच लगा सकते हैं वहाँ पे कि हमारे क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ था, ध्यान दीजिएगा प्लस दिया हुआ था, प्लस दिया हुआ यहाँ, तो हम प्लस की संख्या लेंगे, ध्यान दीजिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो आंसर क्या हो गया, ओनली x इक्वल टू 6। हमने डायरेक्ट भी सीखा और मेथड से भी सीखा। ठीक है, अगर हम इसी क्वेश्चन में देखेंगे, अगर मैंने इस क्वेश्चन को ऐसा लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 अंडर रूट 42 माइनस अंडर रूट 42 माइनस अंडर रूट 42 माइनस अंडर रूट 42 डॉट 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 इनफाइनाइट का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं शॉर्ट बताऊंगा सीधा डायरेक्ट, क्योंकि हमने मेथड सीख चुके हैं। तो ऐसी दो संख्याएं 7 और 6। ठीक है, तो 7 6 42। तो जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ क्या लेते हैं, हम छोटी संख्या लेते हैं, हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 इज द करेक्ट आंसर। आप मेथड से भी सॉल्व करना चाहेंगे, मेथड से भी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, मैंने आपको अप्रोच बता दी है। एनी डाउट। ठीक है, अब बात आती है आगे कि यहाँ ये जो संख्या है इसके गुणनखंड हो रहे हैं, और गुणनखंड हो रहा है वो उनका अंतर बीच का क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तब तो ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। अब बट नोट डाल के लिखिएगा, अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हो आपको, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर क्वेश्चन हमारे पास ऐसा दिया हो, मैं जो सिखा रहा हूँ आपको, जिसके गुणनखंड ना हो और उनके बीच का अंतर 1 ना आए, तब पे क्या करेंगे, तो हमारे पास सपोज 3 लिखा है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 और डॉट 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 इनफिनाइट का मान क्या होगा। एनी डाउट, समझ पा रहे हैं आप। तब क्या करेंगे भाई, तो हमने अब
कोऑर्डिनेट इक्वेशन का कुछ एक क्या पढ़ा होगा, फार्मूला पढ़ा होगा। जिसने नहीं पढ़ा हो तो अच्छी बात है, पढ़ा हो तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा और समझिएगा बात को। देखिए क्या लिखते हैं, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4a, नहीं सॉरी, वेरी सॉरी, डायरेक्ट जा रहा था, डायरेक्ट नहीं जाना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब ये प्लस माइनस मैंने लगाया है, क्यों लगाया हुआ है ध्यान दीजिएगा, दो कंडीशन निकल के आते हैं, 1 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये तो हम तब लिखते हैं 1 माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो मैं आपको बता देता हूँ कब कब लिखते हैं। इसको लिखते हैं जब बीच में प्लस हो, जब प्लस हो, और इसको लिखते हैं कब, जब माइनस हो, यहाँ माइनस हो। समझ में आ रहा आपकी? ठीक है, आप समझ सकते हैं इसी तरीके से मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, बेहतरीन अप्रोच से सिखा रहा हूँ भाई। ठीक है, लाइफ में आप कभी नहीं कहोगे, समझ में आ रहा है? ये मैं इसको मेथड से बताऊंगा मैं आपको, ये चीजें आपने नोट की। अब देखते हैं हम इसमें आगे। ठीक है, इसको समझते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है अंडर रूट, उसी को लिख रहा हूँ, 3 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 डॉट 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 इनफाइनाइट एक्स मानेंगे। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, अंडर रूट 3 प्लस एक्स दोनों साइड का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्ट करूंगा मैं 3x प्लस एक्स, तो x इक्वल टू 3 माइनस 3x माइनस एक्स और माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसमें देखिएगा b की वैल्यू, देखिए ये a की वैल्यू होती है, ये b की वैल्यू होती है और ये c की वैल्यू होती है। तीनों वैल्यू बता दी मैंने इस इक्वेशन में, कोऑर्डिनेट इक्वेशन में, द्विघातीय समीकरण में। करेक्ट। अब हमारे पास इसका फॉर्मूला जनरेट होके आता है ये। ठीक है, 1 माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो a की वैल्यू हमें पता चलेगी, b की वैल्यू पता चलेगी, पुट करेंगे वैल्यू। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, x यानी 1, ये भी 1 है और ये कितना है 3, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितना दी गई है, माइनस का 3। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? 2 और a की वैल्यू 1 प्लस माइनस 1 माइनस इसका गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा 12, और प्लस का होगा कितना हो जाएगा 12, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस माइनस 13 बटे 2। इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस दिया हुआ है, तो 1 प्लस अंडर रूट 13 बटे में 2। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब हम इसको इतना हमें करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम इसका मान रखेंगे डायरेक्टली। कैसे रखेंगे ये देखिएगा। ठीक है, हमें ओनली क्या फॉर्मूला लगाना है वो चीज समझिएगा। ठीक है, अंडर रूट 4a प्लस 1, ठीक है, बटे 2 और प्लस 1। ये क्या है, हमारा फॉर्मूला है। ये बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ में ऐसा करता हूँ कि आप लोग मेरी बात को इजी तरीके से समझ पा रहे होंगे। करेक्ट, बताइए, नहीं तो अब हम दोबारा इस चीज को देख सकते हैं इजी तरीके से। अगर आपको इस चीज समझ में ना आई हो तो करेक्ट।
अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई हो तो हम इसको दोबारा ले सकते हैं। करेक्ट, ये चीज समझिए। ये प्लस कब लेंगे? जब पॉजिटिव हो, और जब √4a + 1/2 यहाँ तक लगाना है ओनली, इस पे नहीं लगाना है -1। ये वही है, ध्यान दीजिएगा, ये वही है, आप समझ सकते हैं। ये वही का वही, सेम टू सेम वही है, ठीक है। क्योंकि x² की वैल्यू x की पावर 2 ये तो बनी है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, क्या लिख दिया? ओनली हमने √, इसको देखिए उल्टा कर देंगे, 4a + 1/2 और +1 प्लस की जगह। करेक्ट, अगर यहाँ प्लस है तो हमें इतना मिर्च मसाला करने की आवश्यकता नहीं है, शॉर्ट ई लगाना है ओनली। करेक्ट, तो देख लीजिएगा भाई, ठीक है। इसमें हम एक ही वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 3, तो √4 × 3 + 1/2 और +1, तो ये कितना हो जाएगा? 4 × 3 = 12 और 1 13, तो कितना हो जाएगा? 13। करेक्ट, √13 + 1, ये दूर रहेगा 1/2। दिस इज योर राइट आंसर। यही आंसर हमारा आया था, देख सकते हैं आप। करेक्ट आया था, नहीं आया था? तो हम ऐसे इजी तरीके से, हम ऐसे इन अप्रोचों को लगा के हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट, प्लस का भी मैंने बता दिया आपको, माइनस का भी बता दिया। अगर यही ध्यान से समझिएगा, अगर क्वेश्चन मेरे पास ये दिया है √8 -√8 √8 ... का मान, तो कुछ नहीं करना है, ओनली माइनस लगा हुआ है, तो क्या √4 + 1, यहाँ तो बनी प्लस ही लगाना है, लेकिन यहाँ क्या लगाना है? ओनली माइनस। तो इसमें एक ही वैल्यू क्या लिखेंगे? 8। करेक्ट, तो √4 × 8 + 1/2 और -1, तो ये कितना हो जाएगा? 8 × 32 और 33, तो कितना हो जाएगा? ये 33 - 1/2। आप मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, इजी तरीके से आप इस चीजों को सीख रहे होंगे। एनी डाउट? अगर कोई सा भी डाउट हो तो हमारे चैनल हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इजी तरीके से ये चीजें क्लियरली तरीके से आपको बताऊंगा कमेंट के माध्यम से। करेक्ट, एनी डाउट? करेक्ट, अब मैं आपको एक क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा और मुझे कमेंट में आंसर देंगे। सभी बच्चे कमेंट में आंसर देंगे, मैं देखूंगी आप लोगों को ये क्वेश्चंस बनेगा अन्यथा नहीं बनेगा। करेक्ट, √11 + √11 + √11 + √11 ... इनफिनिट का मान क्या होगा? एनी डाउट? तो इस चीज को आप, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट में आंसर दीजिएगा। गिव मी टू आंसर कमेंट्स। करेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम बेहतरीन अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। करेक्ट, अब निकल के आता है हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और, इसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। करेक्ट, एक अप्रोच और निकल के आती है, मिक्स। इसमें क्या करेंगे? मिक्स्ड सीरीज। ठीक है, मिक्स्ड सीरीज कैसी आ गई? √a + √a √a ये निकल के आ गया भाई। डॉट कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट। तब फिर क्या करेंगे हम? ध्यान से समझिएगा, अगर फर्स्ट बार प्लस आ गया, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, अगर यहाँ फर्स्ट बार प्लस आ गया
तो हमें कुछ नहीं करना है, √4a + 3/2 को +1 ये लगाना है। अगर प्लस आया पहले तो ठीक है, और अगर माइनस आया, ये चीज देखिएगा, a माइनस √a माइनस √a प्लस √a माइनस √a प्लस √a ये लिखा हुआ है डॉट का मान। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, √4a + 3 - 1/2 इसमें ये लगा देना है। करेक्ट, नोट कीजिएगा, इसमें हमने प्लस किया था, इसमें हमने माइनस किया हुआ है, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या है, प्रथम बार पहले माइनस आए तो। करेक्ट, क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन देखेंगे, इसमें बेहतरीन अप्रोच के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। x = √4 प्लस √4 माइनस √4 प्लस √4 डॉट इनफिनिट का मान। तो कुछ नहीं करना है, प्लस आया तो कुछ फॉर्मूला लगाइएगा, 4a + 3 + 1/2। करेक्ट, a की वैल्यू 4 है हमारे पास, तो √4 × 4 + 3 और +1 को अंडररूट में नहीं लगाना है, ध्यान दीजिएगा। कितना चौथे को 16 और 3 19। करेक्ट, 16 और 3 19, तो कितना हो जाएगा, 16 और 3 19, यानी √19 + 1/2 दिस जो करेक्ट आंसर। ऐसे आप माइनस का भी लगा सकते हैं, माइनस का भी इजी तरीके से हम निकाल सकते हैं। करेक्ट, एनी डाउट? मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीजें इजी तरीके से समझ में आ रही होंगी। करेक्ट, अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है, अगर कोई डाउट होता है या कुछ होता है तो हमें बताइएगा। करेक्ट, हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। करेक्ट, एनी डाउट? परफेक्ट, इट्स ओके, ठीक है। तो आज के हम सेशन को यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये हमारा सेशन पसंद आया होगा, और डे बाई डे हम एक नए से नए क्वेश्चन ला रहे हैं, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन ला रहे हैं, हर एग्जाम में मिलेगा आपको क्वेश्चन। करेक्ट, एनी डाउट? तो इजी तरीके से इन क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों से कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। जैसी तेरी शक्ल है ना, किसी ने अपनी बेटी दे दी, वही काफी है तेरे लिए। इसमें तुम्हें ब्लैकमेल वगैरह तो नहीं किया ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। करेक्ट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है ऐसा कि हमें सब्सक्राइब करना है, आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है, तो इजी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने फ्रेंडों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट कीजिए। हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप इजी तरीके से हमसे जुड़ सकते हो, हमसे कमेंट कर सकते हो कि आपको कहाँ समस्या आ रही है, ठीक है। मैं इतनी मेहनत करके 11-12 बजे रात तक ड्यूटी से करने के बाद भी आप लोगों को क्लास दे रहा हूँ कि आप लोग कुछ सीख सकें, कुछ बन सकें, ठीक है। जिन बच्चों के पास कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है, तो अपने फ्रेंडों को बोलिएगा कि एक बेहतरीन मुहिम चला रखी है मैंने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि आपको जो चीज़ें डायरेक्ट हिट करेंगी आपको एग्जाम में, वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है।
और बेसिक से एडवांस तक पढ़ा रहा हूँ। करेक्ट। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, हर एग्जाम में ये मैथ मिलेगी आपको। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग हमारी हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।